Hello guys, good morning all of you. Welcome to Nose Exam Study channel. We will start chapter number 2. देखो कल अपन ने क्या पढ़ा था? एसिड बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसी चैप्टर को अपन कंटिन्यू करते हुए आज अपन क्या पढ़ेंगे? पीएच स्केल, फैमिली ऑफ साल्ट। देखो पीएच स्केल, पीएच स्केल सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच स्केल को डिस्कवर किसने किया। इट इज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन 1909 इन द टर्म पीएच। पीएच में पी किसको स्टैंड करेगा? पोटांज। ये प्लीज नहीं भी, पी स्टैंड फॉर पोटांज और पोटांज का मीन्स क्या होता है? पावर। एंड H stand for हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड द पीएच स्केल। आपको पता होगा, देखो पीएच स्केल अपन इस तरह से लेते हैं, इसके ऊपर 0 से लेकर 14 तक वैल्यूज होती हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 6 जिसकी पीएच वैल्यू 6 होगी वो अपना क्या होगा? एसिड। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से मोर देन 7 होगी वो अपना क्या हो जाएगा? बेस। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो पीएच स्केल से अपन एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। एसिड हैव पीएच ऑफ लेस देन 7। ठीक है, एसिड क्या करेंगे? जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होगी? 7 से कम, जैसे 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंड बेस हैव more than 7 on the 7 solution is neutral। और 7 पे कोई भी सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन लाइफ, कि हमारे लाइफ में पीएच स्केल की क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। अपने स्टमक के अंदर एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है। ये HCl क्या करता है? अपने फूड के साथ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको किल करने का काम करता है। देखो आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। द एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉजेज डाइजेशन विच प्रोड्यूस पेन। ये डाइजेशन नहीं भी, कॉजेज इरिटेशन विच प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन। अगर आप स्टमक के अंदर ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो क्या करेगा? पेन एंड इरिटेशन। तो इसको कम करने के लिए इसके प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसको आप कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एज ए एंटासिड यूज किया जाता है, जैसे मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका केमिकल नेम क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और आप इसको क्या बोल सकते हो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम इसको इरेज कर देते हैं। ये देखो सोडियम बाय कार्बोनेट,
ये सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है, एंड ए एसिड यूज लिया जाता है। जब भी अपने स्टमक के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो आप क्या यूज करते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा आर यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड। भाई जो एसिड है उसको आप बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज। तो इनको आप क्या बोल सकते हो, एंटी एसिड। किस किस को, मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को आप क्या बोलते हो, बेकिंग सोडा। सेकेंड इंपॉर्टेंस अपना क्या है, टूथ डिके। इट स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ एसिड formed in the mouth falls below 5.5। जब टूथ डिके कब होगा, जब अपनी pH वैल्यू कितनी हो जाती है माउथ की, 5.5। अभी अपन ने पढ़ा था ना कि जिसकी pH वैल्यू 1 to 6 होगी वो क्या है, एसिड, और जिसकी 1 2 3 ये होते, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक होते हैं आपके वीक एसिड। क्लियर। देखो, इट स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ एसिड फ्रॉम द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। जब अपने माउथ की pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तब ये क्या करता है, अपने दांतों को खराब करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं, ब्रश ट्वाइस इन ए डे, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस, क्लीन द माउथ थ्रूली आफ्टर ईटिंग फूड, और खाना खाने के बाद अच्छी तरह से माउथ को वॉश करना चाहिए। थर्ड अपना क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। प्लांट और एनिमल्स कैसे सेल्फ डिफेंस करते हैं, सिटिंग हेयर ऑफ नीडल्स लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड बर्निंग पेन। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो लीव्स होती है उनमें क्या लगे होते हैं, इस तरह से नीडल्स कांटे लगे होते हैं, और जब वो इंजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। और वो मेथेनोइक एसिड कल हमने पढ़ा था ना, इट इज कोरोजिव इन नेचर। वो कोरोजिव नेचर के होते हैं तो अपने जो बर्निंग, अपनी स्किन के अंदर क्या करेंगे, बर्निंग पेन। तो इसके लिए अपन प्रिवेंशन में क्या यूज कर सकते हैं, इट इज न्यूट्रलाइज बाय बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर अपन को मेथेनोइक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, बिकॉज ये क्या है, मेथेनोइक एसिड, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो रिएक्ट किसके साथ करवा देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो अपना क्या आएगा, फैमिली ऑफ साल्ट, और उसमें सबसे पहले जो अपना कॉमन साल्ट होता है वो क्या होता है, NaCl। इसको हम पढ़ेंगे अभी। देखो, इट इज कॉल्ड कॉमन साल्ट। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं, NaCl, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉमन साल्ट। इट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एसिड। ये नहीं आएगा भाई। इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एसिड, देन pH वैल्यू 7 एंड इट्स नेचर इज यूज्ड टू न्यूट्रल।
इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इट इज़ वाइट सॉलिड सब्सटेंस। ये तो आप सबको पता होगा क्योंकि अपने किचन में इसी का यूज करते हैं। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और ये जल्दी से वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। इट इज़ आयोनाइज इज एक्वेसिक सॉल्यूशन। पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्वेसिक सॉल्यूशन क्या होता है। जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल हो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्वेसिक सॉल्यूशन। आयोनाइज्ड मीन्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको आप क्या बोलोगे? आयोनाइज्ड। जैसे अपन ने फॉर्मूला इसका क्या पढ़ा है? NaCl। तो ये Na पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और Cl पे कौन सा होता है? नेगेटिव। इनको अपन क्या बोलते हैं? आयन। इसीलिए अपन ने ये क्या लिखा? इट इज आयोनाइज्ड इन एक्वेसिक सॉल्यूशन। जब भी इसको एक्वेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? इट इज यूज्ड एज कॉमन साल्ट इन फूड। इसको आप कॉमन साल्ट की तरह यूज में लेते हो। इट इज यूज्ड द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे पिकल्स वगैरह डालते हैं, अचार वगैरह में भी हम इसका यूज करते हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो और इसको हम प्रिजर्व कर सकें। इट इज़ यूज्ड ए रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना होगा तो हम किसका यूज लेंगे? NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है जिससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंड सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, किस किस को मैन्युफैक्चर कर सकते हो आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, ये अपन ने क्या पढ़े हैं? फैमिली ऑफ साल्ट। आगे इसी चैप्टर को आप कंटिन्यू देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे कि एसिड जितने साल्ट हैं अपने चैप्टर में उन सबको अपन डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।